आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे स्पेसिफिक गूगल एड्स का रोड मैप कि अगर आपको गूगल एड्स सीखना है बेसिक से लेकर एडवांस तक तो उसके लिए स्पेसिफिक क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या स्टेप्स होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने बोला, इस वीडियो में हम लोग गूगल एड्स के कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि आपको अगर स्पेसिफिक गूगल एड्स सीखना है तो लाइक उसके क्या बेसिक्स पॉइंट्स है, क्या की पॉइंट्स है, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं स्पेसिफिक कि यहाँ पर लिखा हुआ है रोड मैप टू लर्न गूगल एड्स अकॉर्डिंग टू 2024। सो इसके कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए अप्रॉक्स अगर आपको गूगल एड्स सीखना है तो आपको अप्रॉक्स 2 मंथ का टाइम तो आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा, ठीक है, तो ही जाकर आप अच्छे से गूगल एड्स को सीख पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं। और इट्स ऑल अबाउट द पैशंस। अगर आपको स्पेसिफिक गूगल एड्स प्रो बनना है, गूगल एड्स एक्सपर्ट बनना है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा पैशंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आप पैशंस रखेंगे, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, बिजनेसेस के बारे में समझेंगे, तो ही जाकर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने पर्टिकुलरली कहीं से कोर्स करा या किसी की वीडियोस देखे, कोई कोर्स आपने बाय करा या वीडियोस आप देख रहे हैं के बाद अपने आप को आप गूगल एड्स एक्सपर्ट आप कहने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको धीरे धीरे चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगी, राइट। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर आपको क्या रखना है, पैशंस रखना है, ठीक है। पैशंस के साथ साथ जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उसको एट अ टाइम आपको एग्जीक्यूट भी करना है। अब उसके क्या की पॉइंट्स है वही चीज़ यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे स्पेसिफिक यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, स्पेसिफिक फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ गूगल एड्स। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गूगल एड्स के बेसिक्स पॉइंट्स क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, गूगल एड्स का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, उसके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। स्पेसिफिक अगर यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट आपको दिखती है, ठीक है, अगर वो गूगल एड्स से रन हो रही है तो वो कौन सी एडवर्टीजमेंट है, किस पर्पज से रन हुई है, ठीक है, गूगल एड्स कितने टाइप से एडवर्टीजमेंट रन करता है, टाइप्स ऑफ एड्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक्स के अंदर समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप चीजें और क्लियर कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हम समझते हैं स्पेसिफिक। आपको अगर कोई चीज स्टार्ट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, कोई भी बिजनेस है या लाइक किसी के लिए भी आप एड रन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले स्पेसिफिक ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो स्पेसिफिक कौन सा कैंपेन है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, बट इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्पेसिफिक आपको जो स्टार्ट करना है बेसिक, अब बेसिक आपने स्टेप पार कर लिया, सेकंड स्टेप पे आए तो आपको और बेसिक से लेना है कैंपेन। सबसे इजीएस्ट कैंपेन आपको सबसे पहले चूज करना है। सबसे इजीएस्ट कैंपेन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो है वो है स्मार्ट कैंपेन, राइट। तो आप सबसे पहले स्मार्ट कैंपेन के साथ आप जाएं, उसके की पॉइंट्स आप समझें, स्मार्ट कैंपेन कहाँ कहाँ दिखता है, किस तरीके से दिखता है, वो किस लेवल पे काम करता है, वो कैंपेन बिजनेसेस को कैसे हेल्प करता है आरओआई जनरेट करने में, वो सारे फंडेस या वो सारा लाइक की पॉइंट्स आपको स्मार्ट कैंपेन में मिलेगा। सबसे पहले आपने स्मार्ट कैंपेन समझा, वो कैसे काम करता है, उसके फीचर्स क्या है, उसके अंदर ऑप्शंस क्या है, उसको समझा, देन फिर आप नेक्स्ट आएंगे सर्च कैंपेन, ठीक। गूगल एड्स के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्च कैंपेन, क्योंकि सर्च कैंपेन में आपको गूगल एड्स का बेसिक से लेकर प्रो तक सारे सिस्टम आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, सर्च कैंपेन में आपको बिडिंग मिलेगा, आपको लोकेशन टारगेटिंग है, आपका ऑडियंस सेगमेंट है, आपका कीवर्ड्स है, आपका एड ग्रुप्स है, कीवर्ड्स कैसे फाइनलाइज करना है, ये सारे चीजें आपको यहां पर मिलेंगे। प्लस आपके एक्सटेंशन हो गए, कब आपको कौन सा एक्सटेंशन यूज करना है, कितने एक्सटेंशंस यूज करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सर्च कैंपेन में मिलेंगी। मगर इसके बाद आपको स्पेसिफिक जो प्रैक्टिसेस के लिए करना है, सारे ऑप्शंस यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपको जो समझाया गया है, सारे ऑप्शंस आपको सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। जो गूगल ऐड का डैशबोर्ड है या कैंपेन के अंदर जो आपको ऑप्शंस दिखते हैं, उन ऑप्शंस को आपको समझना पड़ेगा कि वो ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, आपको मिलेगा रीमार्केटिंग या फिर कन्वर्जन टैग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जनरली किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक, उसके बाद हमको सिमिलर प्रोडक्ट की ऐड दिखती, वो कैसे दिखती है, फॉर द पर्पस ऑफ लाइक रीमार्केटिंग या फिर कन्वर्जन्स के थ्रू, है ना, कन्वर्जन टैग वगैरह लगाते हैं हम स्पेसिफिक। तो आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पैरेलल एट अ पैरेलल टाइम कि रीमार्केटिंग कैसे काम करता है, कन्वर्जन टैग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ऑडियंसेस कैसे बनाते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं अपनी एड्स के अंदर, ये सारे फंडेज आपको क्लियर होने चाहिए।
फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रोल ऑफ गूगल एनालिटिक्स इन गूगल एड्स। मतलब स्पेसिफिक यहाँ पर मैं बात करूँ कि गूगल एनालिटिक्स पे जो आपको ऑर्गेनिक डेटा आ रहा है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स पे जो आपको ऑर्गेनिक डेटा आ रहा है स्पेसिफिक, उसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे गूगल एड्स के अंदर, वो भी आपको वो भी फंडा आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स पे डेली का आपको 10,000 ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, महीने में आपको 10 लाख का ट्रैफिक हुआ। अब वही 10 लाख के ट्रैफिक को आप कैसे इंपोर्ट करोगे गूगल एड्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ, भले वो कन्वर्जन मैट्रिक्स के हो या पैरामीटर्स के थ्रू एक्स वाई जेड, वो सारे फंडेज आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पर स्पेसिफिक बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, एक्सप्लोर एंड लर्न विद सम केस स्टडीज लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज दे यूज्ड। अब यहाँ पर बात करते हैं स्पेसिफिक कि अगर आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस कंपनीज है या दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने क्या स्टडीज यूज करी है पर्टिकुलरली जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो वो सारे फंडेज आपको यहाँ पर अगेन क्लियर होना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट आता है इमेजिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस पूरे इस पॉइंट्स के अंदर, ठीक। आपने ये भी समझ लिया, आपने स्मार्ट कैंपेन, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, ऐप कैंपेन, वीडियो कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्कवरी, आपने सब चीज़ समझ लिया। मैं समझ रहा हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया। देन फिर सारे ऑप्शन से आप सिमिलर भी होगा, डैशबोर्ड भी आपने गो थ्रू कर लिया। फिर उसके बाद गूगल एनालिटिक्स का रोल भी आपको क्लियर हो गया, रीमार्केटिंग और कन्वर्जन टैग के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, आपने कुछ केस स्टडीज पढ़ ली, सब चीज़ हो गया, ठीक है। अब आता है एग्जीक्यूशन का पार्ट, ठीक है, आपने ऑप्शन सब समझ लिया, सब चीज़ हो गया, अब आता है एग्जीक्यूशन का पार्ट। अब वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। आप कोई भी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप फेसबुक एड्स कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं आप स्पेसिफिक, तो ये सबसे पार्ट होता है एग्जीक्यूशन वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जीक्यूशन वाला। यहाँ पर मैंने कुछ अच्छा पॉइंट लिखा है, देखिए समझिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एज्यूम करना है। एज्यूम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है इमिग्रेशन का, ठीक है। अब इमिग्रेशन का मेरा बिजनेस है, तो इमिग्रेशन के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ स्पेसिफिक कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए कोई बिजनेस है, इमिग्रेशन का बिजनेस हो गया, है ना। अब उस बिजनेस के लिए सामने वाले क्लाइंट ने बोला कि मेरे को आप लीड्स ला के दो, है ना, उसने बोल दिया कि उसको लीड्स चाहिए, है ना। अब यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या बनती है स्पेसिफिक, सबसे पहले राइट कैंपेन चूज करना। राइट कैंपेन चूज करने के बाद आपको उसके अंदर फीचर्स जब सारे क्लियर हो जाएंगे, आपने ऑप्शन सब समझ लिया है अच्छे से, उन ऑप्शन को यूटिलाइज करना है, राइट। कि आपको कौन सा बिडिंग लेना है, ठीक है, बिडिंग के साथ साथ आपको कौन सा कीवर्ड लेना है, ठीक, कौन से कीवर्ड के साथ साथ किस मैच टाइप में कीवर्ड लेना है, कितने ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, क्या लोकेशन करना है, क्या ऑडियंसेस लेना है, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक ऐड कॉपीज आप कितनी बनाएंगे, एक्सटेंशंस कौन से यूज करेंगे। तो आप एक नहीं मल्टीपल चीजें यहाँ पर बना के देखें और एग्जीक्यूट करें। उसके बाद अगर कोई आपके टच में मेंटोर है तो उनको आप क्रॉस चेक कराएं, ठीक, या तो फिर समहाउ थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड करके आप टेस्ट कर सकते हो, है ना, एक्स वाई जेड। मतलब एक प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों के लिए आपको कहीं भी कोई भी पैसा स्पेंड नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंगल मनी स्पेंड नहीं करना है, ठीक है, ये केवल आपको समझना है, ठीक। जब एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आएगा तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, पहला आप पूरा एग्जीक्यूट कर लो, पूरा रेडी कर लो, उसके बाद अपने मेंटोर या जो भी होंगे उनसे आप चेक कराओ, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पर या तो आप कुछ समाउ अमाउंट आप स्पेंड करो 500-1000 रुपये, जिससे आपको और क्लियर होता जाएगा कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उससे भी क्लियर होता जाएगा। अगर आपको वो चीज़ भी नहीं करना है, ठीक है, स्पेसिफिक आपको पार्ट ऑफ अमाउंट स्पेंड नहीं करना है, या फिर सपोज करिए आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, तो आपको स्पेसिफिक क्या करना है, डायरेक्टली जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो आप इंटर्नशिप्स ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक फंडे तो क्लियर हो गए हैं, आप फ्रेशर में काउंट हो गए हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करें स्पेसिफिक कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं जैसे लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, आपको इंटर्नशाला मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर स्पेसिफिक गूगल एड्स की प्रोफाइल होती है एज अ फ्रेशर, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करें। आप उनको साफ कह दो कि मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर चीज़ें सीखने आया हूँ और जो मैंने सीखा है मैं यहाँ पर वो चीज़ एक्सप्लोर करने या फिर वो चीज़ मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने आया हूँ, सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पर अप्रॉक्स आप 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने आप जब चीज़ों को वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, सामने वाली टीम जब आपके
लाइक स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करेगी, ठीक है, वो आपको कुछ की पॉइंट्स बताएंगे जहाँ पर आप गलत थे, ठीक है, जहाँ पर आप सही हो, वो चीज़ अप्रिशिएट होगी, तो वहाँ से आपकी बेस्ट लर्निंग स्टार्ट होगी, राइट। फिर इसके बाद दो पॉइंट्स यहाँ पर की दो की पॉइंट्स और हैं यहाँ पर, राइट। जैसे यहाँ पर स्पेसिफिक मैं बात करूँ कि यहाँ पर पहला लिखा है यहाँ पर स्टे लाइक अहेड विथ न्यू फीचर्स एंड ट्रेंड्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर फ्रेशर सैलरी ऑफ गूगल एड्स इन इंडिया, ठीक है, ये हम बाद में आएंगे, पहले इस चीज़ को समझते हैं, स्टे अहेड विथ न्यू फीचर्स एंड ट्रेंड्स। अब इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स है, पहला पॉइंट क्या है, कीप अप विथ गूगल एड्स अपडेट, सेकंड क्या है, एम्ब्रेस इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर कीप अप विथ गूगल एड्स अपडेट, इसका सिंपल सा मतलब होता है गाइस, ये आपको ही पता है स्पेसिफिक, अगर आप इस डोमेन में आ रहे हैं, गूगल एड्स के अंदर आप आ रहे हैं, ठीक है, आप लाइक इसके अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, तो ये डोमेन ऐसा है कि ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता है, ठीक है, नई नई चीज़ें यहाँ पर आती रहती है। अगर आप टाइम के हिसाब से अपने नॉलेज को, अपने आप को जब अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से आप पीछे हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पर आपको टाइम अनुसार अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक। मैं ये नहीं कह सकता कि लाइक 2 साल पहले जो गूगल एड्स था आज भी वो वही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं, स्ट्रेटजीज यहाँ पर चेंज होती है, एल्गोरिदम्स यहाँ पर चेंज होती है, यहाँ पर जो आप एग्जीक्यूट करते हो उससे आउटपुट आता है, उसको ऑप्टिमाइज करते हो, तो वह भी चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है। मतलब ए से लेकर जो जेड तक होता है, ठीक है, उसके बीच में चेंजेस होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आप एक चीज़ पे स्टक नहीं हो सकते हैं कि मैंने ये चीज़ सीख लिया, ठीक है, अब तो यही रेगुलर बेसिस लाइफ टाइम यही काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चेंज होती है, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा टाइम अनुसार। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं, देखिए, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू फीचर्स एड फॉर्मेट टारगेटिंग ऑप्शन इंट्रोड्यूस बाय गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर जो ऑडियंसेस होती हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती हैं, फॉर्मेट से वो भी अपडेट्स होता है, डैशबोर्ड के अंदर फीचर्स है वो भी अपडेट्स होते हैं, कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं तो वो भी आपको टाइमली चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, तो ही जाकर आप अपने आप को गूगल एड्स का एक्सपर्ट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। फिर सबसे बेस्ट और तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ पर जितने ही वेबिनार्स होते हैं, भले लाइक वो बहुत ही छोटे लेवल के हो रहे हो, इट डजेंट मैटर, आप वेबिनार अटेंड करें, ठीक है। आपको अगर 0.1% भी सीखने को मिल रहा है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। कोई वेबिनार में आपको 100% सीखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में कोई भी आपको प्रो लेवल का नहीं बना सकता है। तो एटलीस्ट आप वेबिनार्स अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, ठीक है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स हैं, अगर आप लाइक मेट्रो सिटीज़ से हैं तो स्पेसिफिक वहाँ पर हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, तो आप वहाँ पर जाइए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप मिलें, ठीक है, उनसे आप रिलेशन बना के चलें, ठीक है, देन उसके बाद पर्टिकुलरली अपने आप को आप प्रो लेवल कह सकते हो। बट अगेन लाइक आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए इसके अंदर आता है सेकंड पॉइंट, एम्ब्रेस इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इसके अंदर क्या है गाइस, देखिए स्पेसिफिक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिक आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, जो लाइक टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट हो रही हैं। देखिए स्पेसिफिक यूट्यूब पे आप देखेंगे तो यूट्यूब पे पहले बम्पर एड्स नहीं आती थी, है ना, आपको स्किपेबल एड्स आती थी, तो नई एड्स आई, तो आपको वो भी चीज़ समझना पड़ेगी कि वो एडवर्टीजमेंट कैसे हो रही है, क्या उसके लिए गूगल एड्स ने कुछ अलग कंसेप्ट लगाया है कि वही उसी कंसेप्ट के साथ जा रहा है, उसमें क्या ड्रास्टिक चेंज करें, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पर सीखना है। फिर उसके अंदर आपको स्पेसिफिक ये भी चीज़ जानना होगी कि गूगल एड्स के अंदर लाइक मशीन लर्निंग का क्या यूज़ है, स्पेसिफिक एआई का क्या यूज़ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी और उससे आपको पूरा अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक, तभी जाकर आप अपने आप को प्रो कह सकते हैं। बट ये सारी चीज़ सीखने के लिए मिनिमम मान के चलिए आपको कम से कम 6 महीना या 8 महीना कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, इतना अप्रॉक्स आपको लगेगा टाइम। क्योंकि मोटा मोटा यहाँ पर अगर हम मान के चलें स्पेसिफिक, अगर आपको गूगल एड्स सीखना है, ठीक है, सीखने में आपको 2 महीने आराम से जाएंगे, ये आप मान के चले, ठीक है, अगर और कम मानना है तो कम से कम मान के चले 1.5 महीना तो आप मान के चले, ठीक, अगर आप स्पेसिफिक केवल इसी पे टाइम देते हैं तो, ठीक, क्योंकि इसके फंडेज को समझने में आपको टाइम लगेगा, फंडा समझने के बाद फिर आपको एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन के बाद आपको सही गलत का फैसला पता चलेगा, फिर देन उसके बाद आप आएंगे स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे, ठीक है, स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे आएंगे, फिर उसके बाद वापस से आप एग्जीक्यूशन पे जाओगे, फिर ऑप्टिमाइजेशन पे जाओगे। तो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्स मान के चलिए मोटा मोटा 5 to 6 मंथ आपके लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है,
मगर ये चीज़ करते करते आपको एक्सपीरियंस आएंगे, एक्सपीरियंस आने के बाद फिर धीरे धीरे आप अपने आप को प्रो कह सकते हैं। देखिए अब आते हैं, अब आप पूछेंगे कि सर लाइक इसका एज अ फ्रेशर लाइक इंडिया में स्पेसिफिक इसका बेसिक पैकेज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक पैकेज की बात करूँ तो आप मान के चले 4 to 7 lakhs इसका पर एनम बेसिक पैकेज रहेगा। मगर यहाँ पर लाइक जॉब मिलना मुश्किल होती है एज अ फ्रेशर लेवल पे, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको एज अ फ्रेशर लाइक बजट नहीं देगा कि आप डायरेक्टली एड्स पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपको स्पेसिफिक जब स्टार्ट करना अपना करियर तो आप स्टार्टअप के साथ जाएं, ठीक है। स्टार्टअप के पास पैसा रहता है कि वो फ्रेशर को भी पे करे प्लस वो एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाएं, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस या फिर जब आप अच्छी कंपनी में जाएंगे, ठीक है, तो वो फ्रेशर के ऊपर ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करते हैं पैसा देकर कि आप इतना पैसा लीजिए 10-15 लाख का लीजिए और आप एडवर्टीजमेंट रन करें, नहीं। और वहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा स्पेसिफिक आप स्टार्टअप के साथ जाएं, वहाँ पर आप 1 साल काम करें, देन फिर आप जहाँ आपको स्विच करना है आप वहाँ पर स्विच होएं, ठीक है। तो एक बेसिक जो पैकेज है वो उसका 4 to 7 लाख आप मान के चलें इतना होगा। मगर अगेन जॉब मिलना थोड़ा सा कठिन है बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है। अगर आप लगे हैं तो 100% आपको मिलेगा, ठीक। एक और प्लस पॉइंट क्या है, डायरेक्टली आप लाइक लिंक्डइन पे लाइक वर्क फ्रॉम होम जो रिमोट बेसिस है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या स्पेसिफिक आप प्रोजेक्ट वाइज भी काम कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करूं 100% इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन करेंगे, मतलब कोई आपको अगर 10 रुपए दे रहा है तो उसको आप 20 रुपए कमा के देंगे, ठीक है। इनिशियल एक दिन में नहीं, कुछ टाइम में धीरे धीरे आउटपुट आने लगता है, वो आप सामने वाले को आरओआई जनरेट करके देंगे। तो लाइक इसमें आपको पैशंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस के बाद अपने आप को आप और इन्हांस करते जाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट द पैशंस, ठीक है, पैशंस है। और आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और बेसिक से स्टार्ट करके आप प्रो पे जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये जो मैंने आपको पूरा वीडियो में समझाया है ये ओनली फॉर फ्रेशर के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उनके लिए वीडियो नहीं है, ओनली फॉर फ्रेशर जो स्पेसिफिक गूगल एड्स में अपने करियर को देख रहा है या अपने करियर को वो सेटल करना चाहता है स्पेसिफिक गूगल एड्स स्पेशलिस्ट के प्रोफाइल के लिए। और ये प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट हर कंपनीज में होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक कि अगर आप मेरे को बताएं कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो लाइक डिजिटल मार्केटिंग या फिर गूगल एड्स के बिना सर्वाइव करेगी या कर रही है, ठीक है। द आंसर इज नो, कोई भी नहीं। पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी कंपनी ले लें, किसी भी बिजनेस टाइप है, किसी भी कैटेगरी में ले लें, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो, आपका नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री हो या सर्विस प्रोवाइड करती हो या सास प्रोडक्ट हो या सॉफ्टवेयर हो या कोई किसी भी लाइक कैटेगरी सी कंपनी है, हर कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग की नीड है, हर कंपनी में गूगल एड्स एक्सपर्ट की नीड है, ठीक है। तो हायरिंग यहाँ पर होती है बट आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि गूगल एड्स क्या होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनके ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर जब आप वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे तो ही आपको चीज़ें पता लगेंगी, राइट। तो गाइस ये सारी जर्नी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये आप प्लीज़ ध्यान में रखें और इसी वे में आप प्रैक्टिस करें तो कुछ टाइम बाद अपने आप को आप प्रो लेवल कह सकते हैं गूगल एड्स का, राइट। सो गाइस इन दिस वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।